IQ ब्रेन बूस्ट ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। चलें आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन या भिन्न की बात कर लेते हैं। क्या होता है फ्रैक्शन? ए पार्ट ऑफ ए होल, मतलब किसी संख्या का पूर्ण के किसी भाग को जो दर्शाता है उसी को भिन्न कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं। सपोज करो मैंने एक बॉक्स लिया, उसके 4 हिस्से करे और उसमें से एक को कलर कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी कि एक पार्ट को मैंने कलर करा, टोटल इसके कितने पार्ट करे थे? 4। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे दर्शाएंगे? 1/4। एक बॉक्स लिया मैंने, उसमें एक को कलर करा, तो कितने पार्ट को मैंने कलर करा? एक पार्ट को। कितने में से? टोटल 4 में से। तो इसका फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1/4, 1/4। अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन भिन्नों के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार है उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न और तुल्य भिन्न। पहले बात कर लेते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। इफ ए न्यूमिनेटर वैल्यू इज लेस देन द डिनोमिनेटर वैल्यू, इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल 7/9, 8/10। उचित भिन्न, यदि अंश का मान हर के मान से कम है तो इसे उचित भिन्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए 7/9, 8/10। इसमें 2 वर्ड आए हुए हैं, एक तो है आपका न्यूमिनेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिखता हूँ, जैसे मैं 1/5 लिखा, तो जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है इसे डिनोमिनेटर। अगर कोई मैं फ्रैक्शन भिन्न लिखता हूँ, जैसे लिख दिया 3/5, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अंश और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हर। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम हो। यहाँ जैसे आपने उदाहरण देखा 7 9 से क्या है? कम है और एक फ्रैक्शन में है। या 10 से 8 क्या है? कम है। ये 8/10 क्या है? फ्रैक्शन में है। ऐसी उचित भिन्न क्या है? जिसका अंश का मान हर के मान से कम है। जैसे आपने उदाहरण देखा इधर 7/9, 9 से 7 क्या है? कम है। 8/10, 8 क्या है? 10 से क्या है? कम है। अब बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इफ ए न्यूमिनेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर वैल्यू, देन इट्स कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के 6/5, 11/10। विषम भिन्न, यदि अंश का मान हर के मान से अधिक है तो उसे विषम भिन्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए 6/5, 11/10। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इफ ए फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब होल नंबर भी आए और साथ ही इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, जब दोनों एक साथ आते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख रहे हो 5 सही 3/4, 5 सही 3/4, 10 सही 1/2। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी भिन्न में उचित भिन्न के साथ एक पूर्ण संख्या होती है तो उसे मिश्रित भिन्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए 5 सही 3/4, 10 सही 1/2। जहाँ पर पूर्ण संख्या भी आए और उचित भिन्न भी हो साथ में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे 4/2, 7/2, 9/2। अगर इसके डिनोमिनेटर की बात की जाए तो सब में क्या है? इसके डिनोमिनेटर की बात की जाए तो इन सब में क्या है? 2 है, मतलब क्या है? सेम डिनोमिनेटर है। इसी को क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न, समान हर वाली भिन्नों को समान भिन्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख रहे हो 4/2, 7/2, 9/2। इनके इनके हर क्या है? सबके सेम।
इसी को क्या कहते हैं? समान भिन्न। हम बात कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की या असमान भिन्न की। द फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख रहे हो 5/2, 4/6, 9/4। अगर इन सभी के डिनोमिनेटर की बात की जाए तो कैसे हैं? सभी कैसे हैं? डिफरेंट डिनोमिनेटर है। इसी को क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। असमान भिन्न, विभिन्न हरों वाली भिन्नों को असमान भिन्न कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 5/2, 4/6, 9/4। इन सभी के हर कैसे हैं? अलग अलग है। उन्हीं को क्या कहते हैं? असमान भिन्न। अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इफ टू फ्रैक्शंस result in same value after simplification then they are equivalent to each other। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर मैं 4/6 को सिंप्लीफाई करूँगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो सिंप्लीफाई होके क्या आएगा? 2/3। और एक और फ्रैक्शन जो है हमारे पास क्या है? 2/3। ये दोनों कैसे हो गए? सेम। तो इसी को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न, यदि सरलीकरण के बाद दो भिन्नों का मान समान हो तो एक दूसरे के समतुलित होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हो, उदाहरण देख रहे हो 2/3, 4/6। ये कैसे है? समतुलन भिन्न है या तुल्य भिन्न है। अगर मैं 4/6 को सरलीकरण करूँ तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आएगा सरलीकरण के बाद? 2/3। ये किसके बराबर आ गया? इस 2/3 के। तो इसका मतलब क्या है? ये तुल्य भिन्न या समतुलन भिन्न। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।